नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विलेज में। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस एक हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है? तो आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक आइडिया क्या है रस का, रस कितने तरह के होते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम में क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है? वीडियो में हम आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है? तो अभी शुरुआत करते हैं रस से। रस है क्या एग्जैक्टली? आप देख रहे हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर या अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो भी आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? रस का जो अर्थ हो गया ना, वो सिर्फ़ आनंद ही है, ठीक है? जैसे हम कोई भी पोएट्री पढ़ रहे हैं, उसको देख के हम हँसने लग गए, तो वो एक रस है। उसको पढ़ के अगर हमारे अंदर कुछ उदासी आ गई, तो वो एक अलग तरह का रस है, ठीक है ना? जैसे अभी आप कोई फल खाते हैं, आम को ले लीजिए आप, ठीक है? आम को अगर आप खाते हैं, अगर आम मीठा होता है, अच्छा होता है, तो आप कहते हैं बहुत रसीला आम है। इसका मतलब क्या है? आपको उस आम को खाने के बाद में आनंद आया, इसीलिए वो आम रसीला है। इसी तरह अगर साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से किसी भी प्रकार का हमें आनंद होता है, किसी भी प्रकार की हमें अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट में चलेंगे, रस के अंग कौन-कौन से होते हैं। बेसिक हमें सिर्फ जानना है कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जो रस के अंग होते हैं, वो 4 अंग होते हैं रस के। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। इसको हम व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं और स्थायी भाव, ठीक है? अब मेन जो यहाँ से शुरू होता है, रस की व्याख्या शुरू होती है यहाँ से। रस को हम और ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ते हैं यहाँ से। रस के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, आचार्य जो भरत मुनि थे, उन्होंने रस को मेनली 8 जगह 8 भागों में बाँटा था, कैटेगराइज़ किया था उनको, ठीक है ना? बट जो और आचार्य थे, आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने 9 माना है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस मान लिया तथा रूप गोस्वामी जी ने मधुर अर्थात भक्ति को भी एक अपना अलग तरह से रस मान लिया। तो जो टोटल रस हो गए वो 11, 8 भरत मुनि के और आचार्य मम्मट पंडित राज का एक और 9 रस, आचार्य विश्वनाथ का एक और रस वात्सल्य 10 हो गए तथा रूप गोस्वामी जी का रस था माधुर या भक्ति, वो 11वां रस हो गया, ठीक है? यहीं यहाँ पे आप रस के बारे में पढ़ सकते हैं। पहला श्रृंगार रस, इनके बारे में अभी हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको नाम शेयर कर रहा हूँ बस। दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठवां भयानक रस, सातवां वीभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस, 10वां वत्सल्य रस और 11वां भक्ति रस, ठीक है ना? श्रृंगार रस, देखिए एक्चुअली मैं आपको बड़ा एक इजी सा तरीका बता रहा हूँ। इन जो रसों की डिटेल है ना, वो उनके नाम में ही छिपी हुई है। जैसे श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार का मतलब क्या होता है? सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण। तो ये सारी चीजें श्रृंगार में होती हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु में श्रृंगार होता है ना, तो वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है? सेम यहाँ पे ही वो डेफिनेशन दी हुई है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थाई भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थाई भाव आस्वाद्य हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है? आपने कुमार विश्वास का नाम तो सुना ही होगा। हालांकि वो और भी कविताएं करते हैं, बट जो मेनली वो कवि रचना करते हैं, अपनी कविताएं लिखते हैं, वो श्रृंगार रस की कविताएं हों। जैसे कोई दीवाना कहता है,
या फिर पगली लड़की। तो ये सारी जो उनकी कविताएँ हैं वो श्रृंगार रस का उदाहरण है, ठीक है? अभी आप देखिए यहाँ पे राम जी और सीता जी का एक संयोग श्रृंगार है, जहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? नायक चाहे वो कविता के नायक-नायिका हों, चाहे वो किसी नाटक के नायक-नायिका हों, चाहे वो किसी कहानी के पात्र हों, ठीक है? चितवत चकित चहूँ दिस सोता, कहाँ गए नृप किशोर मन सीता, लता और तब सिखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सोहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही हूँ परिहर निमेषे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरल ससींचनु चितव चकोरी, लोचन मग रामई और आनी, दीने पलक कपट सयानी। तो ये किस पे लिखा गया है? जब राम जी और सीता जी मिलते हैं, ठीक है? देखिए, दूसरी लाइन से हमें जब पढ़ेंगे इसको तो पता चल जाएगा, कहाँ गए नृप किशोर मन जीता। अगर यहीं से हम पढ़ेंगे तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा दूसरी लाइन से ही। आगे और बढ़ते हैं। श्यामल गौर किशोर सोहाए। जो राम जी का जो वर्ण है श्याम और सीता जी का वर्ण है गौर, जब दोनों साथ में आते हैं तो बहुत ही सुहावनी वो छवि है। यहाँ से भी श्रृंगार रस का उद्बोधन ये कवित्व करता है। थके नैन रघुपति छवि देखे। ये तो लाइन सीधी सीधी श्रृंगार रस की है। जो सीता जी के नयन हैं वो एकदम थक चुके हैं, और जैसे ही वो राम जी की छवि को देखते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा का संचार उनमें होता है, ठीक है? बस इतना ही श्रृंगार रस होता है। और भी बहुत सारे श्रृंगार रस के उदाहरण है। मैंने कवि का एक का नाम बता दिया जो आधुनिक कवि हैं, कुमार विश्वास, जिनसे सब आप परिचित होंगे। वो भी श्रृंगार रस के कवि हैं, ठीक है? वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, ये श्रृंगार रस का दूसरा उदाहरण है। इसमें क्या होता है, नायक और नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल राम जी और सीता जी से जुड़ा हुआ था, तो दूसरा एग्जाम्पल भी मैं राम जी और सीता जी से जोड़ के मैं दे रहा हूँ आपको। कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनहु क्रसानु, काल निशासम निस्ससि भानु, कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपत तेल जनु बरिसा, कहेऊ ते कछु दुख कटि होई, कहीं कहो यह जान न कोई। जब सीता जी का हरण रावण करके ले जाता है तो उस वक्त का ये दृश्य है। कहेऊ राम वियोग तब सीता, तो राम जी सीता जी के वियोग में एकदम उदास हैं। तो यहाँ पे क्या है, वियोग हुआ है, सीता जी राम जी से दूर चली गई हैं और राम जी उनकी वजह से उदास हैं। उनके बीच में क्या है, प्रेम तो है ही है उनके बीच में, बट वो एक दूसरे से किसी कारणवश वियोग हुए हैं, दूर हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार हम देख सकते हैं। पहला वाला संयोग श्रृंगार, दूसरा वाला वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार को जानने का एक और तरीका है, उसमें नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। राम जी तो यहाँ पे इस कवित्व में नायक हैं ही, सीता जी नायिका हैं, बट राम जी समथिंग मोर देन नायक एंड नायिका, ठीक है? फिर भी उनके प्रेम का वर्णन होता है यहाँ पे। तो ये वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं, हास्य रस। तो हास्य रस, जैसा कि नाम है हास्य रस, किसी भी चीज को देख के, पढ़ के, सुन के अगर हमें हंसी आ जाती है तो वो हास्य रस है। जैसे अभी हम कोई कॉमेडी का सीन देखते हैं, चाहे कॉमेडी विद कपिल हो, चाहे और भी कोई भी, वो चाहे वो एक जोक भी हो सकता है, ठीक है? चाहे वो हास्य के ऊपर एक कविता हो सकती है कोई, ठीक है? तो उसको पढ़ के, देख के, सुन के अगर हमें हंसी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हास्य रस। सिंपल सा, पढ़ के हमें हंसी आई मतलब ये हास्य रस है। इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेनि न विलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखि दशा हरिगन मुस्काई। तो यहाँ पे ये जो एक कवित्व दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें क्या है, जेहि दिस बैठे नारद फूली, ये कब का वर्णन है? अगर आपने साहित्य में आपकी धार्मिक
पुस्तकों में रुचि हो तो एक वर्णन आता है जहाँ पे नारद जी स्वयंवर के लिए भगवान विष्णु से उनका रूप माँगने जाते हैं और भगवान विष्णु उनका बंदर का रूप दे देते हैं। ये तब का भाव है, ठीक है? जई दिस बैठे नारद फूली, अर्थात जिस दिशा में नारद जी एकदम खुशी में फूले बैठे हुए हैं, सो दिस देहि न विलोकी भूली। तो उस तरफ जो सौंदर्य के रूप कुमारी हैं या फिर जो देवी हैं, वो भूल के भी नहीं देख रही हैं। विलोक का मतलब होता है देखना, वो गलती से भी नहीं देख रही हैं उधर। सो दिस देहि न विलोकी भूली, भूल कर भी वो उस तरफ नहीं देख रही हैं। पुण्य पुण्य मन उकसई अकुलाई, देखी दशा हरिघन मुस्काई। वो अपने मन में अकुला रही हैं एक तरह से। अकुलानी मतलब जैसे हंसी आती है ना हमें मन मन में, बस उसी को एक तरह से अकुलाहट कहते हैं। बेचैनी सी कभी कभी हमें मन में हंसी आती होगी, हम खुल के हंस नहीं पाते हैं, तो वही भाव वहाँ पे जो कन्या के रूप में जो लक्ष्मी जी हैं, तो उनके मन में आ रहा है, वो हंसना चाहती हैं। देख दशा हरिगन मुस्कान। लेकिन जब उन्होंने नारद जी की दशा देखी है, तो उन पे हंसे बगैर नहीं रहा गया है, हंसे बिना नहीं रहा है उन पे, और वो उनको देख के मुस्का दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, नारद जी की जो दशा है, वेशभूषा है, क्रियाकलाप उनके, उसको देखकर उनके मन में हंसी आई है। तो इसीलिए ये हास्य रस का उदाहरण है। आप चाहें तो परिभाषा को दोबारा पढ़ सकते हैं। विकृत वेशभूषा क्रियाकलाप चेष्टा या वाणी, बाई एनीथिंग, किसी भी चीज को देख के, सुन के, या फिर मैंने बोला सुन के, देख के, पढ़ के हमें हंसी आए, तो उसको स्थायी हास्य रस कहते हैं। नेक्स्ट, करुण रस। करुण का मतलब होता है दुख, करुणा। वही करुण रस में जिस पोइट्री या कविता हो सकती है, वो कहानी हो सकती है, कोई दृश्य हो सकता है, उसको पढ़ के, देख के, सुन के हमारे मन में करुणा जागृत होती है, वही करुण रस होता है। अब चलते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसकी तरफ में। दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धनाभाव की ओर प्रेरित करता है। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरावियोग, अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है, वहां करुण रस होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी भी चीज से हमारे मन में करुणा जागृत होती है या फिर हम उदास होते हैं, तो वो करुण रस का एक उदाहरण होता है। इसका यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। शोक विकल एव रोवहीं रानी, रूप असील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारही बार। तो इसका नाम है शोक विकल एव रोवहीं रानी। शोक से व्याकुल होकर जब रानी रो रही है, तो ये जो दृश्य है ना, वो कब का है, जब राम जी वन को चले जाते हैं और राजा दशरथ उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं, तब का ये दृश्य देखिए। शोक विकल एव रोवहीं रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारही बारा। तो वो दशरथ जी को उनके बल के, उनके तेज से उनका बयां कर रहे हैं सब, कि आप इतने बलशाली हो, आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो, ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, ये लाइन तो स्पष्ट है एकदम। वो नाना प्रकार के तरीकों से वहां पे करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं वो रानी जो भी है वहां पे। पर ही भूमि तल बार बार, और बार बार वो उनके वियोग में, उनके दुख में भूमि पर गिर जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो नेक्स्ट रस के प्रकार है, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।